नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद को इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है प्रश्नावली 2 का, जिसमें पूरा का पूरा सार इसमें है। तो आइए बच्चों देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद बीजीय व्यंजक जो चर व अचर से मिलकर बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि बहुपद को समझने से पहले हमें बीजीय व्यंजक को समझना ज़रूरी है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो चर व अचर से मिलकर बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चर क्या है, अचर क्या है? तो चर देखिए, जैसे ये उदाहरण दे रखा है x+3। अब इसमें x क्या है? चर पद है, और 3 क्या है? अचर पद है। अचर पद में आपकी वास्तविक संख्याएं आ जाती है। वास्तविक संख्याओं में आपको पता ही है सभी आती है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अप्रमेय सभी आ जाती है। तो अचर पद में क्या है? सारी वास्तविक संख्याएं आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है। और चर पद जिसमें x, y, z यानी कि ABCD की जो स्मॉल लेटर्स है वो आपके चर पद में आते हैं। देखिए एक और उदाहरण x-5, इसमें चर पद कौन सा है? x है, और -5 क्या है? अचर पद है। इसका एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे y+3। तो इसमें y क्या है? आपके चर पद है, और 3 आपके अचर पद है। तो यहाँ ABCD के चर पदों में क्या ABCD के स्मॉल लेटर्स आते हैं, वो सारे क्या आते हैं? कोई सा भी ले सकते हो आप, P, Q, R, S, T, U, V जो भी है, और अधिकतर हम x और y को ज़्यादा लेते हैं। तो ठीक है। अब है बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या 0 या धनात्मक पूर्णांक बहुपद कहलाता है। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात या तो 0 हो या धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक आपने संख्या रेखा पर देखा ही होगा, 0 से दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 वो सारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्याएं हो। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक चलती है, वो क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्याएं हो वो बहुपद कहलाता है। यानी कि बहुपद में कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक ही आते हैं। जैसे x² + 3x + 5। देखिए इसमें जो है चर कौन सा है? x, ठीक है। तो इसकी घात यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। फिर देखिए y+5, y की घात क्या है? जिसके ऊपर कोई घात लिखी हुई नहीं होती है, इसका मतलब वो उसकी घात क्या है? 1। यहाँ देखिए x की घात 3, यानी कि x की घात 3 + 3x² + x + 5, ठीक है, आदि। यानी कि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर देखिए बहुपद नहीं है, यानी कि बहुत सारी बार क्या होता है, बहुपद आपको बहुपद तो पता आ रहा है, लेकिन कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए बहुपद नहीं है। x की घात 1/2, 1/2, यानी कि ये घात क्या है? पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। ये परमेय संख्या में 1/2 क्या है? आधा है, और भिन्न के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी x की घात 1/2 + 3 ये क्या है? बहुपद नहीं है। फिर देखिए x की घात 0.5 यानी 0.5 प्लस x + 3 है। तो देखिए यहाँ x की घात क्या आ रही है? पॉइंटों में आ रही है, दशमलव में आ रही है, पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये क्या है? आपके बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर देखिए x की घात √2, तो √2 परमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? ये भी बहुपद नहीं है। फिर देखिए 1/, ये बटेवे का है ना, 1/x² + 2x + 3, तो ये भी बहुपद नहीं है। यानी कि बटेवे के अंदर कोई बहुपद है तो वो बहुपद नहीं होता है। देखिए नीचे वाला तो बहुपद है, लेकिन ऊपर बटेवे में अंश में 1 लग गया, हर में पूरा बहुपद है, तो ये
बटे हुए में आ गया तो क्या है, बहुपद नहीं है। यानी बटे हुए में भी इस प्रकार की कोई संख्या आती है या चर पद आता है या बहुपद आता है तो वो बहुपद नहीं होता। देखिए 1/x-1 ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। फिर देखिए अगर चर पद के भी अंडर रूट लगा हुआ हो, अंडर रूट x+2 तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो ऐसे उदाहरणों को आपको अपने दिमाग में रखना है। और बहुपद कौन होगा, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है और धनात्मक होती है ना। फिर देखिए बहुपद की घात, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये px क्या है, बहुपद है 5x³ 3+3x+2। तो अब इस देखिए ये पूरा क्या है, बहुपद है, क्योंकि चर पद की घात क्या है, पूर्ण संख्या में है। देखिए इसमें 1 है और इसमें 3 है तो पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। अब इसकी घात क्या है, अधिकतम घात, यानी कि किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं घात किसे कहते हैं, पावर को। यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई 5 की घात 2, 2 की घात 3, ये देखिए जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये क्या इस प्रकार इस रूप में लिखी होती है, वो पावर कहलाती है, पावर या घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x की घात 3 है तो ये क्या है, इसकी पावर है, x की घात पावर, यानी कि x कितनी बार लिखा जाएगा, x इंटू x, यानी 3 बार लिखा जाएगा। जितनी उसकी पावर होती है उतनी बार उसको गुणा किया जाता है। जैसे 2 की घात 3 है तो 2 इंटू 2 ये। तो अब यहाँ देखिए, तो इस बहुपद की घात, यहाँ सबसे बड़ी घात किसकी है, 5x की घात 3, यहाँ 3x की घात 1 ही है, तो बड़ी कौन सी है, ये। तो ये इस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। ठीक है, नोट, ये नोट और देख लीजिए, अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अचर बहुपद जो होता है, अचर बहुपद किसे कहते हैं, ये देखिए ये लास्ट वाला अचर कौन सा है, संख्यावाची, वास्तविक संख्याओं के अंदर होता है। उस बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। कैसे होती है, तो देखिए इस चीज़ को, 3x की घात 0, ये बिंदी है क्या, गुणा का चिन्ह है, क्या है, गुणा का चिन्ह। तो अगर मैं इसको x की घात 0 होती है, अगर किसी भी चर या अचर बहुपद की घात 0 होती है, शून्य होती है, तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 1। तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 3 एका 3 हो गया, यानी इसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो भी बहुपद में अचर पद होता है उसके साथ x होता है, लेकिन उसकी घात 0 होने के कारण वो क्या है, केवल हमें वास्तविक संख्या के रूप में ही दिखाई देता है। तो यहाँ 3 तो क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो x की घात 0 हो गई, तो 0 होते ही क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 की घात 0, इसका मतलब 5 की घात 0 का मतलब होता है इसका मान क्या हो जाएगा, 1। यानी कि किसी भी चर या अचर बहुपद की घात 0 हो जाती है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद आपको समझ में आ गया है। अब घात के आधार पर, यानी कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है वो उसका प्रकार हो जाता है। तो देखिए एक है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। क्या होता है, इस प्रकार का जो बहुपद होता है उसकी घात हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। यानी कि देखिए जैसे 2x-3, 2x-3, तो इसमें देखिए चर पद की घात क्या है, 1 है, क्या है, और जिसके ऊपर घात लिखी हुई नहीं होती है वो हमेशा 1 होती है। फिर देखिए √3 इंटू x, ये इंटू है, ठीक है, गुणा हो रही है, तो ये देखिए क्या है, x के, यानी चर पद कौन सा, x, इसकी घात क्या है, 1। तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। ये भी रैखिक बहुपद है, यानी जिस बहुपद की घात हमेशा 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। देखिए y + √2, तो यहाँ चर पद कौन सा है, y है, y की घात क्या है, लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब 1 है। x - 2/11, देखिए
वास्तविक संख्या तो आपके कोई सी भी हो सकती है, वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्या आती है। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या है 2/11, और पर मेन अपनी जो बात है वो है चर पद की। चर पद की जो घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। तो वो कौन सा पद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए इसमें चर पद क्या है, z, 3z + 4, ठीक है। तो z की घात क्या है, 1। फिर देखिए 2/3 u + 1। तो यहाँ देखिए u चर पद है, लेकिन इसके साथ में इसका गुणांक क्या है, 2/3 है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, पर ये क्या है, गुणा हो रही है, इसलिए कि इसका क्या कहलाता है, गुणांक। पर अपनी जो मेन बात रैखिक बहुपद की वो है चर पद की घात क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ 2/3 u की घात 1 ही है +1 आदि। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल थे किसके, रैखिक बहुपद के। अब ये एक व्यापक रूप लिखा हुआ है रैखिक बहुपद का, यानी कि ax + b, इसका क्या है, व्यापक रूप। यानी कि व्यापक रूप का मतलब होता है जो रैखिक बहुपद होता है इसमें a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यानी देखिए ax + b में a और b वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कोई सा भी बहुपद हो, रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कोई सा भी बहुपद हो, लेकिन उसमें a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। व्यापक रूप का मतलब है हम a और b की जगह वास्तविक संख्याएं चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x + 5, ठीक है। तो यहाँ ये तो गया आपके a और ये आपके हो गया b, ठीक है, ये x + b। तो ये क्या है, व्यापक रूप में। अब यहाँ वास्तविक संख्या आप कोई सी भी चेंज कर सकते हो, और भी कर सकते हो, जैसे 5x - 3, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन इसका जो व्यापक रूप है ax + b, यानी कि ये इसका क्या है, एक फॉर्मेट है। क्या है, फॉर्मेट है। क्या है ये, इसका फॉर्मेट है। अब देखिए द्विघात बहुपद, इस प्रकार के बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 2 होती है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, द्वि यानी 2, ठीक है। जिस बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ये उदाहरण ये आपकी बुक्स की है, 2x की घात 2 + 3x + 4, ठीक है। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2x² + 3x + 4। तो देखिए इस पूरे बहुपद की घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है। यानी कि द्विघात बहुपद में उस पूरे बहुपद की जो घात होती है, सबसे बड़ी घात वो 2 होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो जैसे ये हो 2x की घात 3 + 2x² + 3x + 5। तो इसमें भी x की घात या चर पद की घात 2 आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा, ये त्रिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात। आगे बात, त्रि यानी 3। तो द्विघात कब होगा, जब उस पूरे बहुपद की घात यानी सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, तो ही वो द्विघात कहलाएगा, बाकी वो त्रिघात हो जाएगा। अब देखिए अगला उदाहरण y² - 2, यानी कि इसमें क्या है, y की घात यानी चर की घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात है। फिर देखिए इसमें अचर पद पहले हैं, फिर -x² चर आ गया +√3x, यहाँ x का गुणांक है ये √3, ठीक है, इसलिए ये बहुपद है। अगर ये अंडर इसके x के लगा होता तो ये पूरा बहुपद नहीं होता। तो यहाँ देखिए इस पूरे बहुपद की घात क्या है, x² यानी 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि घात द्विघात x² वाला जो चर पद है आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी है वो 2, उसकी घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ देखिए u/3 - 2u² + 5, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों, यह चर पद u की घात क्या है, 2 है। फिर देखिए √5, यहाँ गुणांक अंडर रूट में है,
वी स्क्वायर माइनस 2/3 है, तो वी का गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है, इसलिए ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ देखिए 4z² प्लस 1/7, इसका मतलब क्या है, ये z जो चर है इसकी घात 2 है, तो ये भी क्या है, द्विपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। ये जो अचर पद है ये परिमेय संख्या के रूप में वास्तविक संख्या है, इसलिए यहाँ कोई सी भी वास्तविक संख्या आ सकती है। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, यानी कि फॉर्मेट जो होता है इसका, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जिसमें a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है कि रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघाती हो, उसमें a बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी कि जो आपका चर पद का गुणांक है, प्रथम चर पद का जिसमें द्विघात है, तो x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। त्रिघात है तो x का क्यूब का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये आपके क्या है, द्विघात बहुपद, और ये इसका क्या है, व्यापक रूप है, जिसमें a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें a, b, c क्या है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लूँ 5x² प्लस 3x प्लस 8, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ a, b और c की जगह हम क्या है, वास्तविक संख्याएं लिख सकते हैं या होती है। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इस प्रकार के बहुपद की घात 3 होती है, यानी त्रिघात में 3 घात होती है उस बहुपद की घात। जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 माइनस x की घात क्यूब √2 x की घात क्यूब, तो ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। कौन सा है, ये तीनों त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए तो ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद है। देखिए 3 माइनस x² प्लस x की घात 3, तो इनकी इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ठीक है, ये 2 से बड़ी है, इसलिए ये सारे त्रिघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये लिखा हुआ है ax की घात क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी a की जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a, b, c, d क्या है, a, b, c और d ये क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। यहाँ px क्या है, एक बहुपद होता है जिसका शून्यक के जो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखिए यदि p के बराबर 0, तो शून्यक का मतलब होता है बहुपद में x का वह मान जो x की जगह रखने पर उस बहुपद का मान क्या कर देता है, 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0 या शून्य कर देता है, तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे ये एक रैखिक बहुपद ले रहा हूँ मैं, ये px क्या है, एक बहुपद है x प्लस 3। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या लिखूं कि इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो आपको क्या है, शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ये px क्या दे रखा है, x प्लस 3। ठीक है, तो आप ये px यानी पूरा ही क्या आपका px की जगह तो ये पूरा बहुपद लिखना है x प्लस 3, और आगे क्या होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना, बराबर के उधर 0 कर दिया और अपने पास क्या है, x प्लस 3। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x को तो रखेंगे इधर और बाकी को उधर भेज देंगे बराबर के उधर। तो ये प्लस के 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3। यानी कि x का मान अगर हम -3 रखें इस पूरे में,
तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो रख के देखते हैं एक बार। x की जगह क्या लिखना है, -3 प्लस 3, कोष्टक खोलते हैं तो देखिए -3 प्लस के 3, तो 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य क्या है, -3। ये देखिए, ये बहुपद का शून्य यानी कि आपने x का मान -3 रखा तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो -3 बहुपद px का एक शून्यक है। जैसे एक और देख लेते हैं, ये px बराबर 2x प्लस 5, बहुपद कौन सा है, 2x प्लस 5। यानी कि इस बहुपद का मान 0 कब होगा, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको इस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ करके बता देता हूँ मैं, 2x प्लस 5 और px यानी कि बहुपद कौन सा है, 2x प्लस 5, और इसका मान हमें, इस बहुपद का मान क्या चाहिए, 0। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो बहुपद की जगह तो इसको लिख देंगे कि 2x प्लस 5 बराबर में क्या लिखना है, 0। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उनको हम किधर भेज देंगे, बराबर के पहली तरफ यानी दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ है 2x प्लस के 5 उधर जाएंगे तो ये 0 पहले से ही है, माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 5 उधर गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 5। अब देखिए 0 में से 5 माइनस के 5 जाता है तो माइनस के 5 रहेंगे। ये 2x है तो 2x बराबर माइनस के 5। अब 2 क्या है, x के गुणा में है, गुणांक है, तो x बराबर गुणा में तो उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या है, -2/5, जो कि क्या है, इस बहुपद का शून्यक भी है। तो अब देखिए इसको मैं x का मान जो है इस बहुपद में रखता हूँ। यहाँ देखिए 2x की जगह कोष्टक प्लस 5। अब x का मान क्या आया, -5/2 आया। ठीक है, अब मैंने यह मान रख दिया। तो अब देखिए 2 × -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट गया, कितने बच गए, -5 और प्लस के 5। तो प्लस के 5 में से -5 गए तो क्या बच गया, 0, यानी दोनों आपस में कट गए तो क्या बच गया, 0। यानी कि इस x का मान हमने इस बहुपद में रखा तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसका क्या कहलाता है, -5/2 इसका शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य क्या है, -5/2। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका भले। अब आगे आपकी प्रश्नावली में है, बहुपद के शून्यांकों या शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, यानी इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। तो पहले हम रैखिक बहुपद की बात करेंगे, फिर द्विघात बहुपद की करेंगे, फिर त्रिघात बहुपद की करेंगे। तो देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यांक क्या होते हैं, यानी कि x का या चर पद का वह मान, x या चर पद कोई भी हो सकता है, x y z t। तो चर पद का वह मान जो उसके स्थान पर रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, 0 कर देता है या शून्य हो जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तथा गुणांक किसे कहते हैं, यानी कि चर पद के साथ जो अचर पद या वास्तविक संख्याएं होती है वह उसका क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। जैसे यह रैखिक बहुपद ले रहा हूँ मैं, px बराबर, ये इसका वास्तविक रूप ax प्लस b, और a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ये पूरा बहुपद क्या कहलाता है, px बहुपद है, इसका मान क्या होता है, 0। तो इसके जगह में क्या लिख देता हूँ, ये बहुपद का फॉर्मेट वास्तविक रूप लिखता हूँ, ax प्लस b बराबर 0। तो देखिए अब b, अपन को तो x का मान चाहिए तो b पहले उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। a इसके गुणा में है यानी इसका गुणांक है तो उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो x का मान क्या आया, -b/a, यानी कि माना px का शून्यांक अल्फा है। ये क्या है, अल्फा का चिन्ह है। तो देखिए जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 2x प्लस 3, इसको देखिए मैं यहाँ हल करके बता देता हूँ।
2x प्लस 3 ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। कौन सा है ये, रैखिक बहुपद है। तो अब इसका मान क्या करना है, शून्य करना। तो मैं ये पूरा तो क्या है, px है, क्या है, px बराबर 2x प्लस 3 है। अब 2x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो अब देखिए 2x पक्षांतरण करेंगे तो 0 पहले से ही है, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए 2x बराबर ये माइनस का 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 में से 0 जाता है तो माइनस 3 रहेगा। अब देखिए x ये 2 गुणा में है तो किधर चला जाएगा, भाग में, तो माइनस के 3/2, यानी कि x का ये क्या है, मान है, जो हम अगर इस बहुपद में रख देंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इसमें रख के देखते, 2x की जगह कोष्ठक बना देता हूँ प्लस 3, तो 2 यहाँ आ जाएगा आपके माइनस के 3/2 गुणा में प्लस 3, तो 2 से 2 कट जाएगा -3 और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, 0। ये तो ये x का मान इसका क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक। और इसका जो फॉर्मेट क्या था, ax यानी व्यापक रूप प्लस b बराबर 0, जिसको हम उधर भेजते हैं तो ax बराबर माइनस के b, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो यहाँ माइनस b क्या है, देखिए माइनस b, इसमें माइनस b क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। तो हम क्या लिख सकते हैं, शून्यक बराबर माइनस का चिन्ह और अचर पद का गुणांक, ठीक है, बटे हुए में a क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो मान आया है ये माइनस b क्या है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। जैसे ये -b/a बराबर माइनस का 3/a है, ठीक है, सॉरी 3/2 है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसी बहुपद को देखकर। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका a है, ये b है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो आप सूत्र में यानी कि -b का मान देख लो क्या है, -b का मान 3, यानी कि कोष्ठक में आपके सूत्र में क्या है, माइनस का तो है ही है, और b की जगह आपको क्या लिखना है, 3/2 में a क्या है, a आपका x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है, 2। तो आपके क्या हो गया, ये सूत्र में आप या -b की जगह तो लिख दो माइनस के 3/2, ये a की जगह 2 बराबर आपके इधर शून्य क्या आया, माइनस के 3/2, यानी ये दोनों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखिए रैखिक बहुपद आपके समझ में आ गया। ये इसका सूत्र है शून्य ज्ञात करने का। आप डायरेक्ट बहुपद को देखकर भी शून्य ज्ञात कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, माइनस अचर पद का गुणांक बटेवा x का गुणांक, यानी कि आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो -b/a। व्यापक रूप इसका देखिए ax प्लस b, जिसमें b क्या है, अचर पद का गुणांक है, और ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, और ये तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ a b c और d क्या है, वास्तविक संख्या हैं, और ये x³ x² और x के गुणांक है, ठीक है। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यंकों और गुणांकों का संबंध कैसा होता है, तो देखिए यहाँ ये इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, और a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा ये दोनों ही क्या है, शून्यक है। ये दोनों ही क्या है, शून्यक है, ये शून्यक है, और ये इसके क्या है, गुणांक है। क्या है ये, गुणांक।
तो जब हम शून्यकों को जोड़ते हैं द्विघात बहुपद में, इसमें दो शून्यक होते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं और इसके जो गुणांक होते हैं इनको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं इनका मान। तो देखिए, इसको हम समझने से पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ जो आपकी बुक में है। देखिए, उदाहरण आपकी बुक के अंदर है, पेज नंबर 22 पर। पी एक्स यानी एक बहुपद ले रहा हूँ मैं, 2x² माइनस के 8x प्लस के 6। तो अब देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या है, व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। पहले मैं इसको हल कर देता हूँ। देखिए अब इसको क्या है, ये इसका हम पहले क्या शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर क्या आना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 0। तो अब देखिए, अब इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं, तो देखिए बच्चों एक बार ध्यान से समझना, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मध्य पद के इस प्रकार के गुणा करने हैं कि जो x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, इन दोनों का गुणा करते हैं हम पहले। 2 × 6 कितना आ रहा है, 12। यानी मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आ जाए 12 और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -8। ठीक है, तो देखिए इसके टुकड़े 6 × 2 कर सकते हैं। 6 × 2 यानी कि 6 दूनी गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 2x² माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो आपको -6x माइनस के 2x प्लस 6, इस प्रकार इसके आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो -8 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 प्लस के आने चाहिए, जबकि ये दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो आपको पता है -6 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस की हो जाती है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस प्रकार गुणनखंड करने के बाद आपको क्या है, ये 2 पद मिल गए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, 2x बाहर चला गया, यानी कि x की घात 2 है, 2 × x × x, उसमें से 2x बाहर चला गया तो क्या बच गया, एक x बच गया, तो x बच गया, माइनस का चिन्ह। फिर देखिए 2 बाहर चला गया, यहाँ से क्या बाहर गया, 2 और x बाहर चला गया, यानी तो यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, तो 2x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया, 3, x बाहर चला गया और 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। फिर माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, कॉमन क्या आ रहा है, 2, यानी कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 कॉमन आ गया। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, पहले तो x बच गया और अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, और 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। तो अब देखिए ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x - 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर शेष क्या बच गया, 2x - 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, और इनका मान क्या आना चाहिए, 0। तो अब जब 2 संख्याएं आपस में गुणा होती है वो कब 0 होती है, जब दोनों में से या तो एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो ध्यान देखिए, जैसे a × b बराबर 0 करना हो तो या तो a बराबर 0, यानी इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ तो 0 होगा, या इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ तो 0 हो जाएगा, या दोनों क्या हो, 0 हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ आपको एक बार तो x - 3 बराबर 0 लेना है, एक बार 2x - 2 बराबर 0 लेना है। अब देखिए
कैसे आएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, उधर बराबर के उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3, एक तो शून्यक क्या है आपके, x बराबर 3, ये क्या आपके शून्यक है। यानी कि अगर हम x की जगह 3 रख देंगे इस पूरे बहुपद में तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखिए, 2x बराबर, ये 2 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, x बराबर ये 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, तो एक शून्य क्या है आपके, एक शून्य क्या है आपके 3। तो अगर आप इस बहुपद में, इस पूरे बहुपद में अगर 3 का मान ये शून्य रखते हो, x का मान रखते हो, तो क्या इसका पूरे का क्या मान हो जाएगा, 0। तो एक बार रख के देख लेते हैं, 2x² की जगह मैं कोष्टक लिख रहा हूँ, 8x² की जगह कोष्टक प्लस के 6। अब मैं एक बार 3 रख के देख लेता हूँ, तो यहाँ 3 रख दिया मैंने x का मान, ठीक है, और बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो अब देखिए, तो देखिए इसको हल करते हैं, 2 3 की घात 2 यानी कि 3 त्रिका 9 माइनस 8 को 3 से करेंगे तो 8 त्रिका 24 प्लस का 6। अब देखिए 9 दूनी 18 माइनस के 24 प्लस के 6, तो 18 भी किसके हैं, प्लस के, प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएगी तो 18 और 6 कितने हो गए, 24 माइनस के 24 बराबर क्या आ गए, 0। क्या आ गए, 0, यानी 24 में 24 गया तो 0। तो ये आप इसके क्या है, शून्यक है, 3 और 1 क्या है, इस बहुपद के 2 शून्यक है। तो अब देखिए बच्चों, अब इनमें संबंध क्या है ये दिखाना है, ये क्या है, संबंध क्या है। तो देखिए एक बार यही दिखा देता हूँ मैं, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग। जब हम शून्यकों का क्या करते हैं, योग करते हैं, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के b बटेवा a, माइनस के b बटेवा a। b क्या है, माइनस का b क्या है, माइनस x का गुणांक है, किसका, ये माइनस x का गुणांक। यहाँ देखिए b व्यापक फॉर्मेट में बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो माइनस x का गुणांक क्या है, माइनस के 8 है। तो यहाँ हम मान रख के भी पता कर सकते हैं। और a क्या है आपके, x² का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा में देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटेवा a। c क्या है, अचर पद का गुणांक, c क्या है, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक, c क्या है भाई, अचर पद का गुणांक है। और a क्या है, x² का गुणांक है। तो देखिए जब हम शून्यकों का योग करते हैं तब इसके गुणांक किस रूप में होते हैं, माइनस b बटेवा a के रूप में होते हैं। माइनस का b क्या है, माइनस x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। और शून्यकों का गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा गुणा करते हैं तो c बटेवा a, इसके गुणांक किस रूप में आ जाते हैं, c बटेवा a के रूप में, यानी अचर पद का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। यानी कि आप डायरेक्ट इसका शून्यक भी ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र की सहायता से, इन दोनों सूत्र की सहायता से। तो अब इसमें देखिए माइनस b क्या है, x का गुणांक अपने जो क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 ये आपका बहुपद है। इसमें से देखिए माइनस b क्या है, माइनस x का गुणांक। तो यहाँ क्या है, माइनस b की जगह क्या लिखूँगा, माइनस के 8 लिखूँगा, और x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 8 बटे हुए 2। तो ये काट दूंगा मैं, 2 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके 4, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके शून्यकों का हम योग करते हैं, यानी एक
और 3 बराबर भी क्या आ रहा है 4, और इधर आपके क्या आ रहा है इनका योग भी 4। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर हम गुणा करते हैं तो 1 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा सी क्या है आपके अचर बहुपद में सी क्या है 6 बटे में क्या है 2। तो देखिए 3 एका 3 बराबर 2 का भाग देंगे तो 3 3। तो शून्यकों का गुणा आपके इसके गुणांकों का ये दोनों क्या आते हैं बराबर आते हैं। अब है त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप है ax की घात क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0। तो अब देखिए इसमें भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटेवा ए, और यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बटेवा ए। यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटेवा ए। यानी कि ये नोट आपको याद रखने हैं कि रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक होता है, यानी कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें एक ही शून्यक मिलेगा अधिकतम, यानी कि नहीं भी हो सकता है लेकिन होगा तो अधिकतम एक ही शून्यक होगा, और द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। यानी कि द्विघात जो बहुपद है उसमें अधिकतम अधिक से अधिक केवल 2 शून्यक ही मिलेंगे और त्रिघात में 3 ही मिलेंगे। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं 3, 1 हो सकता है 0 हो सकता है, यानी कि नहीं भी हो सकता है 2 हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ यानी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए यहाँ रैखिक बहुपद है एग्जाम्पल के तौर पे px बराबर 2x माइनस 4। ठीक है, इसको हम अगर ग्राफीय रूप में देखें यानी ज्यामिति के अर्थ में, तो देखिए पहले तो इसका मान निकालते हैं 2x माइनस 4। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं, यानी कि आपकी तालिका बना रखी मैंने निकाल के 1 रखूं, तो क्या आ जाएगा इसका मान 1 माइनस 4। तो देखिए 2 और 1 2 एकम 2 माइनस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो हमें क्या प्राप्त होता है माइनस के 2। अगर हम 2 रखते हैं इसमें x की जगह तो हमें क्या मिलेगा 2, और यहाँ x की जगह 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा 0। यानी कि हम जब 2 लेते हैं तो इसका मान क्या मिलता है हमें 0। तो यहाँ देखिए इस तालिका को देख लेते हैं। जब हम x का मान 1 लेते हैं तो हमारे px क्या आ जाता है माइनस के 2। x का मान 2 लेते हैं तो 0 मिलता है, और 3 लेते हैं तो 2 मिलता है, 4 लेते हैं तो 4 मिलता है। अब इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान 1 लेते हैं, ठीक है, तो हमें px क्या मिलता है माइनस के 2। यानी कि ये देखिए x का मान हम 2 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है px माइनस के 2। तो यहाँ आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ। फिर हम 2 लेते हैं x का मान, यानी x का ऊपर x का मान जो क्या है 2 ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है px 0, यानी y की सीध में हम क्या लेंगे 0। तो ये आपका हो जाएगा शून्य। फिर देखिए 3 लेते हैं x का मान, ये 3 की सीध में y का मान हमें क्या मिला 2, तो ये हो गया अब दूसरा पॉइंट। फिर देखिए हम 4 लेते हैं x का मान, तो y का भी मान हमें क्या मिल रहा है 4, इधर से ये 4 और इधर से ये 4 यहाँ। तो इस पॉइंट का नाम तो हो गया 4 4, इसका नाम हो गया आपके 3 2, और इस पॉइंट का नाम हो गया आपके 2 0। ठीक है, क्योंकि पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है, और ये आपके क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2। अब देखिए इस ग्राफ को देखने पर आपको पता लग रहा है कि भाई x को ये जो ग्राफ है एक बार ही काट रहा है, और कहाँ पर काट रहा है x के ऊपर 2 बिंदु पर। ठीक है, y तो क्या है 0 है, लेकिन x का मान जो है पॉइंट क्या है 2, यहाँ पर ये एक बार काट रहा है, और यहाँ पर भी देखिए हमें 2 का मान क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है शून्य। यानी कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये बता रहा है
कि जिसके शून्यक होंगे वो उतनी ही उस एक्स अक्ष को काटेगा। अगर एक शून्यक है तो एक बार काटेगा, दो शून्यक है तो दो बार काटेगा, तीन शून्यक है तो एक्स अक्ष को तीन बार काटेगा। ठीक है, इसको इस ग्राफ में भी भर के देख सकते हैं। इस मान को देखिए, x का मान 1 है और इसका मान -2 यहाँ आ जाएगा, ये आपका बिंदु हो जाएगा 1। फिर देखिए x का मान 2 है और y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए x का मान 3 है और y का मान क्या आया है, 2 आया है, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु ग्राफ में आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर देखिए 4 है तो यहाँ आपके x का मान क्या है, 4 और y का मान 4, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको हम इन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह पॉइंट 2 पर x अक्ष को काट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 2 0। अब मैं आपकी बुक के या आकृति 2.1 में ये ग्राफ बना के दिखा रखा है, जो आपके बहुपद 2x + 3 का, ठीक है, ग्राफीय रूप है। तो इसमें देखिए इसका शून्यक क्या आ रहा है, -3/2 इसका शून्यक है। तो यहाँ देखिए ये किधर काट रही है, ये रेखा आपके -1 और -2 के ठीक मध्य में, यानी कि -3/2, यानी 3 में भाग देते हैं तो 2 1 का 2 और 1 सही 2, यानी 1 सही 1/2, तो दोनों के मध्य में काट रही है। तो इसका शून्यक क्या है, एक ही शून्यक है, एक बार काट रही है इस रेखा, ये रेखा एक्स एक्स को। तो ये -3/2 इसका क्या है, एक शून्यक है। अब इसी में देखिए ये दूसरा वाला, इस वाले को देखिए, ये बहुपद x की घात 2 - 3x - 4 के कुछ मान है जिनको इस सारणी में बना रखा है। ये देखिए, अब इन मानों को हम अगर ग्राफ में दर्शाते हैं तो ये ग्राफ परवलयकार है, परवलयकार बन रहा है, जिसमें ये 2 बार काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, यानी कि -1 और 0 पे काट रहा है और इधर आपके 4 और 0 पे काट रहा है। तो ये परवलयकार है। और ये आपके बहुपद कौन सा है, x की घात 2, यानी द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं और 2 शून्यक x x को कितनी बार काटते हैं, 2 बार काटते हैं। ये आपको सिंपल बातें याद रखनी है। और इधर देखिए ये कुछ ग्राफ और भी हैं जो द्विघात बहुपद के उदाहरण है। ये देखिए आपके, ये भी 2 बार काट रहा है, ये वाला भी परवलय 2 बार काट रहा है x x को, तो ये भी क्या है, द्विघात, यानी कि 2 शून्यक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी है तो 2 शून्यक, लेकिन दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए एक ही पॉइंट पे ये काट रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। यहाँ अगर इस प्रकार के कोई ग्राफ हो जिसमें परवलय या तो x अक्ष के ऊपर हो या x अक्ष के नीचे हो, तो इस प्रकार के ग्रुपों में एक भी शून्यक नहीं है, यानी ऐसे बहुपद में एक भी कोई शून्यक नहीं है, ये चीज़ बता रहा है। अब देखिए त्रिघात बहुपद होते हैं, ये त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण है या ग्राफ है जिनको यहाँ आप समझिए। ये परवलय इसको कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 बार काट रहा है, तो ये त्रिघात, यानी कि इस बहुपद में 3 शून्यक है। कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो। इसमें देखिए ये है तो त्रिघात बहुपद का है, लेकिन ये काट कितनी बार रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसका शून्यक क्या है, 1 शून्यक है। कितने शून्यक है इसमें, 1 शून्यक है। ये देखिए 2 बार काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, तो इस बहुपद में है तो ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन इसमें कितने शून्यक है, 2 शून्यक है। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं और न्यूनतम 0 हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए ये आपका उदाहरण नंबर 1, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हमारा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।